डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदारती इलेक्शन जीत चुके हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी इसके खिलाफ टसल शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर पीटीआई की तरफ से प्रॉपर जश्न मनाया जा रहा है कि ट्रंप के आने का मकसद ये है कि इमरान खान को वापस ले आया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ नून लीग की तरफ से भी कुछ शुबहात मौजूद हैं। एहसन इकबाल ने अपनी ये वाली ट्वीट जो हैं वो डिलीट कर दी और इसके साथ साथ हुकूमत के और भी अरकान ने ट्रंप के खिलाफ की गई ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। और ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान को मिलने वाली 101 मिलियन डॉलर की जो एड है वो भी रुकने की तवक्का है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तब्दील होंगी। तो इस वीडियो के अंदर हम ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वीडियो के आगाज़ में मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि अमेरिका की जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसमें जब भी कोई हुकूमत दोबारा आती है तो वो तमाम पॉलिसीज़ को चेंज कर देती है अगर उसका पार्टी मुख्तलिफ हो। तो कामला हैरिस के हारने के बाद ट्रंप वापस आए तो वो रिपब्लिकन पॉलिसीज़ को वापस लेके आएंगे। अब हम उसका माजी के साथ मुआवजा करते हैं क्योंकि माजी में भी ट्रंप रह चुके हैं। तो पाकिस्तान के ऊपर एक एक सेक्टर की डिवीजन हम करके देखते हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान को एड जो है वो काफ़ी ज़्यादा या तो यूएस से या ब्रेटन वुड सिस्टम के जो इदारे हैं, मिसाल के तौर पर आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक वगैरह है, वहाँ से बहुत ज़्यादा मिलती है। और ये तमाम इदारे हैं, इनके अंदर जो सीट्स हैं वो यूएस की ज़्यादा है, तो यूएस इन इदारों को कंट्रोल करती है। तो अगर उसके किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो फिर वहाँ से जो है वो एड रोक दी जाती है। इस वक्त प्रोमिनेंटली 101 मिलियन डॉलर की एड जो है पाकिस्तानी मिलिट्री को दी जानी थी, जो कि रुकने की अब तवक्का है। इसके अलावा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर है और ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं और क्लाइमेट चेंज है जिसके अंदर जो है पाकिस्तान को एड दी जाती है। और ये तमाम चीज़ें अब रुकने की तवक्का है क्योंकि ट्रंप ने 2018 के अंदर पाकिस्तान को दी जाने वाली 1.3 बिलियन की जो एड है वो रोक ली थी। और उसके साथ साथ पाकिस्तानी मिलिट्री की जो सीड्स थी, जो रिजर्व एक प्रोग्राम था जिसके अंदर पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग अमेरिका में ट्रेनिंग करते थे, वो भी रोक ली थी। तो इन तमाम चीज़ों से समझ लगती है कि अमेरिकन पॉलिसीज़ के अंदर अब थोड़ा सा शिफ्ट देखने नज़र आएगा एड को लेकर। अब जो दूसरी अहम चीज़ पाकिस्तान के बारे में है कि ट्रंप का इंडिया के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा है, वो इंडिया को बहुत अच्छा डील करता है और इस वक्त इंडिया के अंदर जश्न का भी समा है ट्रंप के जीतने को लेके। आप माजी के अंदर भी देख सकते हैं कि क्वाड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के साथ दोबारा शुरू की थी और इंडिया के साथ ताल्लुकात इसलिए बहुत अच्छे हैं कि इंडियन लॉबी एक तो ट्रंप के साथ खड़ी हो जाती है, दूसरी जो चीज़ है कि वो इंडिया को एज अलाई देखता है चाइना के खिलाफ। जो ट्रंप है उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो एंटी चाइना है इस लेवल तक कि 2017 और 16 के अंदर चाइना के साथ ट्रेड वॉर के अंदर चला गया था। अब भी इसने कहा है कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट के ऊपर तकरीबन 7% का टैक्स लगाऊंगा, ड्यूटी ऐड करूंगा। इसे हम आम जुबान पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ कहते हैं। और जो ऑफिशियल मोटो था जिसके ऊपर ट्रंप जीत के आए हैं वो भी अमेरिका फर्स्ट था कि हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों के आगे चलते हुए इंडिया के साथ एक ऑलरेडी बिल पेश किया गया है जिसके ऊपर अभी साइन नहीं हुआ, जो कि इंडिया यूएस डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट है, जो कि अगर पास हो जाता है तो ये इंडिया को बाकी यूएस लाए जिस तरह इसराइल है और इस तरह के और कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिला देगा। और यूएस इंडिया कोऑपरेशन हमें बहुत ज़्यादा देखने को नज़र आएगी ट्रंप के इरा के अंदर चाइना की वजह से। इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान के ऊपर सख्तियां लगने की बहुत तवक्को है क्योंकि पाकिस्तान तो साइन डलाया है चाइना के साथ। इतनी हमारी ट्रीटीज़ MOU साइन हो चुके हैं चाइना के साथ। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो मेजर चंक है वो पाकिस्तान के पास है। तो इन तमाम चीज़ों के चलते हुए पाकिस्तान के ऊपर ट्रंप का जो इम्पैक्ट है वो बहुत सख्त होने वाला है अगर वो चाइना को काउंटर करने जाता है। इसके साथ साथ इकॉनमी की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तानी ट्रेड के ऊपर भी इसका इफेक्ट नेगेटिव देखने को नज़र आएगा। मैंने एक्सप्लेन किया है कि पहले कि ट्रंप ट्रेड ड्यूटीज़ को बढ़ा देगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्ट पार्टनर है वो चाइना नहीं बल्कि अमेरिका है, जहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो पॉजिटिव है। अब वहाँ पर 10 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट करते हैं और अगर वहाँ पर ड्यूटीज़ ऐड हो जाती हैं पाकिस्तान के ऊपर एक्स्ट्रा, तो पाकिस्तानी इकॉनमी जो कि ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती देखने को नज़र आएगी। ये भी सुनने में आया है कि ट्रंप के आने के बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने की तवक्का है। तो जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो डॉलर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करेगी। जब डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ करेगी तो पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा होगा और क्योंकि पाकिस्तान में पेमेंट्स डॉलर में करनी होती हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएंगी। और इसके साथ साथ चलते हुए अगर हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो ट्रंप का ईरान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। आपको याद होगा कि ईरान की जो डील थी जिसकी JCPO वाली वो ट्रंप के दौर में ही ख़त्म हुई थी और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये चीज़ दोबारा रिपीट की जाती है
इवन लास्ट टाइम तो ट्रंप ईरान के ऊपर हमला भी करने जा रहे थे, जो कि बीच में रोक दिए गए थे। लेकिन अगर इस दफ़ा दोबारा से कोई एस्केलेशन इंक्रीज़ हो जाती है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो इन तमाम चीज़ों की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, तो पाकिस्तान के ऊपर उसका इफेक्ट ऑलरेडी नेगेटिव में जाएगा। तमाम चीज़ों का एनालिसिस ये है कि पाकिस्तान को जो मेहरबान हाथ ऑलरेडी मिले हुए थे, जब दिल करता था हमें IMF से फंडिंग मिल जाती थी और हमारी ह्यूमन राइट अब्यूज़ को भी इग्नोर कर दिया जाता था और मौजूदा हुकूमत की हर चीज़ को अमेरिका मान लेता था, तो हो सकता है कि वैसा ना हो सके। लेकिन जहाँ तक PTI के लोगों का ख्याल है कि ट्रंप आएंगे मिस्टेरिकली और इमरान खान को आज़ाद करके ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि लेवरेज की कमी है। US में का पाकिस्तान के ऊपर एज सच इस वक्त कोई लेवरेज भी मौजूद नहीं है, और अगर लेवरेज मौजूद है भी इकनॉमिक्स की शक्ल में, तो ट्रंप जो है वो इंडिविजुअली इमरान खान को रिहा करवाने के लिए किस हद तक चले जाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए इमरान खान की जो चैप्टर है उसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली होने को नहीं आने वाली, लेकिन पाकिस्तान के और US के रिलेशन में हमें तब्दीली देखने को नज़र आएगी। एक रिलेशन जो ऑलरेडी फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप था, या आप कह लो कि स्लेवरी का रिलेशनशिप था, अब वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप बन जाएगा। अब आप अगर उन्हें कुछ देंगे तो आपको बकाया कुछ देंगे, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इसके साथ साथ चलते हुए पाकिस्तान के अंदर US की जितनी भी रजीम था, जिस तरह डोनाल्ड लो के ऊपर इल्ज़ाम लगता रहा, वो सब हटा दिए जाएंगे। नया डोनाल्ड लो आएगा और वो नई पॉलिसीज़ आपके सामने लाकर रखेगा। तो इन तमाम के चलते हुए पाकिस्तान पर आने वाले कुछ साल जो हैं वो मुश्किल हैं, क्योंकि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, चाइना के ख़िलाफ़ चीज़ें हुई, तो ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान के इंटरेस्ट के, रीजनल इंटरेस्ट के, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। और इस वक्त का जो रजीम है वो पाकिस्तान को लेके ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं है। तो इस तरह ट्रंप के जीतने से पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल आप इसको किस तरह देखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा।